सिर्फ एक महीना दूर है एशिया कप को स्टार्ट होने में। और यहाँ पर टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है। मतलब टेंशन में आ चुके हैं भाई, कौन से प्लेयर को स्क्वाड के अंदर रखें और कौन से प्लेयर को स्क्वाड से बाहर रखें। मतलब लिस्ट इतनी लंबी है, टैलेंट इतना भरपूर हो चुका है टीम इंडिया के अंदर, ऑप्शंस इतने सारे हो चुके हैं। उसमें से 16-15 जनों का स्क्वाड एशिया कप के लिए सेलेक्ट करना भाई, ये कोई आसान बात नहीं होने वाली टीम इंडिया के लिए। और ये 34-35 जनों की लिस्ट है ना भाई, इसमें ऑप्शन ही ऑप्शन है, मतलब भरपूर टैलेंट है। तो आइए बातचीत करते हैं कि टीम इंडिया का स्क्वाड कैसा होने वाला है एशिया कप के लिए। तो हेलो जी, राम राम भाई सभी लोगों को। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का ना फिर से स्वागत है निखिल बच्चन ब्लॉग्स में। भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। भाई सबसे पहले मैं आपके सामने लिस्ट रख देता हूँ। ये लिस्ट है जिसमें भाई 6 ओपनर्स हैं, 6 और 9 या 10 मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर्स बल्लेबाज है, मतलब ऑलराउंडर्स भी भाई 6 से आसपास हैं। तो भाई ये लिस्ट है टीम इंडिया की, जो भाई जिसमें भरपूर टैलेंट है। और इसमें से प्लेइंग 11 और स्क्वाड चुनना इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इंडियन सेलेक्टर्स के लिए, बीसीसीआई के लिए, कि भाई कौन सा प्लेयर को बाहर रखें और कौन से प्लेयर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए, टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा बनाए, जो कि एशिया कप में खेलने वाली है। तो यहाँ पर टीम इंडिया की परेशानी बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली। और जब हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि प्लेइंग 11 भाई, इसमें से प्लेइंग 11 कौन से होंगे या फिर 15 जने कौन से होंगे जो भाई एशिया कप के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। जो भाई ये अब अपने अपने फैन पेजेस ने भाई ये भी कहा है कि शुभम गिल, यशस्वी जायसवाल जो है ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, संजू सैमसन भी ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं कुणाल पांड्या लिस्ट में, वैसे मैं बता दूं कुणाल पांड्या का नाम मिसिंग है, तो कुणाल पांड्या को भी लाइकली टू बी प्ले है, लाइकली टू बी सिलेक्टेड है कि एशिया कप के लिए वो सिलेक्ट हो चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने आरसीबी के लिए जो इनिंग्स खेली थी, जो उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी आरसीबी के लिए, उनको जिताया था, तो उसके चलते वो रिवार्ड मिल सकता है कुणाल पांड्या को एशिया कप के लिए, वो सिलेक्ट हो सकते हैं। और तो यहाँ पर ये 35 जनों की लिस्ट है। अब इसमें से भाई 15-16 जने कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट होगी भाई ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 या स्क्वाड। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई ये आपकी टीम में, आपके स्क्वाड में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम ओपनर से ही स्टार्ट करते हैं। ओपनर्स में 6 जनों का नाम है, जिसमें अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, ईशान किशन है, ऋतुराज गायकवाड़ है। तो ये 6 जने हैं ओपनर्स में। तो अब ओपनर्स में आप किसको रखना चाहेंगे, शुभमन गिल, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल या अभिषेक शर्मा, ईशान। यार अब मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, अब किसको रखूँ मैं अपने, अगर मेरे को स्क्वाड बनाना हो तो मैं किसको रखूँ। अगर शुभम गिल को मैं अगर ओपनिंग में नहीं रखता तो यहाँ पर फिर अभिषेक शर्मा या फिर यशस्वी जायसवाल। तो एक बंदा है, मतलब चलो एक यशस्वी जायसवाल पे टिक करते कि भाई ये तो सेलेक्टेड है, ये स्क्वाड में भी है और प्लेइंग 11 में भी यशस्वी जायसवाल खेलने वाले। जिस तरह से इन्होंने राजस्थान के लिए बल्लेबाजी करी थी पिछले आईपीएल सीजन के अंदर, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इंग्लैंड सीरीज में भी देखा इनका बल्ला खूब चल रहा है, और T20 के फॉर्मेट से ही टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है इनके बल्ले से। तो ये यशस्वी जायसवाल का नाम टिक कर देते हैं। उसके बाद में एक ओपनर और चाहिए, जो ये 5 जो खिलाड़ी है उसके अंदर से एक ओपनर और चाहिए। तो अब मैं किसको रखूँगा, अगर शुभम गिल को मैं रखता हूँ तो 3 नंबर पे कौन आएगा, साई सुदर्शन भी हो सकते हैं। साई सुदर्शन का इसमें भले ही नाम नहीं है, बट कहा यह भी जा रहा है कि साई सुदर्शन भी एशिया कप के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे साई सुदर्शन भाई फिर से 6 होगा यार ये तो। अब किसको रखे आप लोग बताओ यार, ओपनर्स पे किसको रखे। अभिषेक शर्मा, मेरे को लगता है कि अभिषेक शर्मा को रखना चाहिए ओपनिंग के लिए ना, और यशस्वी जायसवाल को रखना चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन के हिस्से में 3 सेंचुरीज आई थी, लेकिन उसके आगे पीछे देखा जाए तो एकदम अंडा है, अंडा। तो यहाँ पर संजू सैमसन का मेरे को इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है संजू सैमसन के ऊपर कि मतलब वो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे और कितना क्या करेंगे। बट मेरे को लगता है अभिषेक शर्मा को यहाँ पर मौका देना चाहिए, और काफ़ी टाइम से उनको मौका नहीं मिला है। और अभिषेक शर्मा को यहाँ पर मेरे को लगता है कि मौका देना चाहिए। जब उनको बल्लेबाजी पिच मिलती है, फ्लैट पिच मिलती है, तो भाई ये खतरनाक साबित
होते हैं अभिषेक शर्मा। तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल को मैं रखना चाहूँगा। एक ओपनर और मैं रख लेता हूँ, वो भाई संजू सैमसन या फिर साई सुदर्शन के चलते, मतलब इन दोनों में अगर मैं एक स्क्वाड बनाता हूँ, इस स्क्वाड में देख रहा प्रोबेबल स्क्वाड देखी जाए तो मेरे पास में 4 ओपनर है, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और साई सुदर्शन। तो ये मैं 4 रखूँगा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे मैं लेकर आऊँगा शुभम गिल को लेकर आएंगे। उसके बाद में अब मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में तो भाई साहब टैलेंट ही टैलेंट है, ये तो भरपूर टैलेंट भरा बेशुमार है यहाँ पर। तो यहाँ पर नाम है भाई सूर्य कुमार यादव का नाम पहले ये हो रहा था कि भाई एशिया कप की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर सकते हैं। अब आ रहा है कि शुभम गिल को कप्तानी दी जाएगी एशिया कप के लिए। तो यहाँ पर अब कप्तानी को छोड़ दे कि कौन कप्तान बनेगा, कौन वाइस कैप्टन बनेगा, ये सब छोड़ दे, पहले सिर्फ स्क्वाड बनाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, भाई ये तो बड़ा खिलाड़ी है। श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है भाई, श्रेयस अय्यर के लिए एक जोड़ दो तालियां भाई। वेस्ट इंडीज़ के लिए भी ये सेलेक्टेड हो सकते हैं और एशिया कप के लिए भी सेलेक्टेड है, और ओडीआई जो मैचेस खेले जाएंगे उसके लिए भी तीनों फॉर्मेट के अंदर श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है। तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर के लिए बहुत तगड़ी खबर है। तो यहाँ पर भाई मैं पहले से बता दूं, श्रेयस अय्यर मैं अपनी टीम में रखना चाहूँगा, प्लेइंग 11 में भी और एशिया कप के स्क्वाड के अंदर भी। तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर का नाम पक्का है, सूर्य कुमार यादव का पक्का है भाई, ये 2 नाम मेरे पक्के हैं। बाकी रिंकू सिंह, साई सुदर्शन मिडिल ऑर्डर्स में रखा गया है, बट हमने ओपनर में ले लिया था, चलो ठीक है। ये क्या है, जितेश शर्मा, रेयान पराग, ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत का भाई अभी कुछ पता नहीं है कि ऋषभ पंत एशिया कप में सेलेक्ट होंगे, क्योंकि उनको जो इंजरी हुई थी फुट की, तो अभी पता नहीं कि उनके क्या अपडेट है। बट हाँ, देखा जाए तो भाई जितेश शर्मा, अगर ऋषभ पंत नहीं होते हैं तो मैं जितेश शर्मा के साथ में जाना चाहूँगा। जिस तरह से आरसीबी के लिए उन्होंने कप्तानी करी, विकेट कीपिंग करी और नॉलेज है इनको, मतलब T20 फॉर्मेट की अच्छी खासी नॉलेज है। तो यहाँ पर मैं जितेश शर्मा के साथ में जाना चाहूँगा। ऋषभ पंत के अलावा अगर ऋषभ पंत नहीं होते हैं तो जितेश शर्मा यहाँ पर मेरे लिए स्क्वाड में हिस्सा बन सकते हैं। तो मेरे 3 नाम हो गए हैं मिडिल ऑर्डर्स में देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, जितेश शर्मा। रिंकू सिंह को भी मैं स्क्वाड के अंदर लेना चाहूँगा, ऋषभ पंत ऑलरेडी है ही, रेयान पराग और केएल राहुल या फिर तिलक वर्मा। मेरे को लगता है कि तिलक वर्मा को मैं रखना चाहूँगा T20 फॉर्मेट के अंदर ना, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह। तो ये मेरे मिडिल ऑर्डर जो स्क्वाड के अंदर आएंगे, ये है सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ऋषभ पंत। तो ये मेरे टीम स्क्वाड के अंदर है। तो अभी मेरे 4 ओपनर चुन लिए थे, अब मैंने ये 3 तो 5 तो 7 तो यही होगा मेरे। तो स्क्वाड भाई साहब क्या हो रहा है, ये इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें हो रही है। तो सोचो भाई सेलेक्टर्स को कितनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, आप लोगों को कितनी दिक्कत होने वाली है कि आप लोग अगर अपना स्क्वाड बनाए 15-16 जनों का एशिया कप के लिए, तो आप कौन से प्लेयर को रखना चाहेंगे? कमेंट करके बताओ भाई, आपकी क्या स्क्वाड है, क्या प्रोबेबल स्क्वाड होनी चाहिए टीम इंडिया के लिए, तो बताओ यार, आप लोग कमेंट करके बताओ। ऑलराउंडर्स में तो भाई हार्दिक पांड्या का नाम पक्का लिख लो, हार्दिक पांड्या और उसके बाद में वाशिंगटन सुंदर, ये 2 नाम भाई पक्के लिख लो, हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर। और मैं यहाँ पर कुणाल पांड्या का भी नाम लेना चाहूँगा ऑलराउंडर की जगह। तो यहाँ पर कुणाल पांड्या की भी वापसी हो रही है एशिया कप में। तो यहाँ पर 3 नाम मेरे आ जाते हैं ऑलराउंडर्स में, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर और हमारे कुणाल पांड्या। वहीं मैं बात करूं, एक अगर मैं देखना चाहूँ T20 फॉर्मेट में अंदर, तो रविंद्र जडेजा अच्छा, उन्होंने तो भाई संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट हो ही गया है। रविंद्र जडेजा का नाम नहीं है तो मैंने कहा ये तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ हो गया था, मैंने कहा ये तो है ही नहीं, बट हाँ उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। स्पिनर में देखी जाए तो वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, सबसे पहला नाम युजवेंद्र चहल। जिस तरह से अभी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है ना भाई साहब,
काबिल तारीफ है और क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये 3 रखना चाहूँगा। रवि बिश्नोई को मैं साइड करना चाहूँगा। रवि बिश्नोई पे भाई कतई भरोसा नहीं है और इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं है रवि बिश्नोई की। तो मैं सीधा सीधे शब्दों में कह रहा हूँ कि भाई रवि बिश्नोई को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। 3 स्पिनर ही होगा। पेसर्स में देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह को मेरे को लगता नहीं कि एशिया कप में सेलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बट अभी जसप्रीत बुमराह को मैं साइड रखता हूँ। जसप्रीत बुमराह को मैं काउंट कर भी नहीं रहा क्योंकि उनका अभी अनलाइकली हो सकता है, वो बाद में देखा जाएगा। अगर खेलते हैं तो ठीक है, नहीं खेलते हैं तो भाई वो भी ठीक ही है। तो जसप्रीत बुमराह को भी साइड रखते हैं क्योंकि अभी वर्कलोड उनका पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, मैनेज होगा कि नहीं होगा। तो अर्शदीप सिंह भाई, इसको तो भाई बंदे को रखना ही है। T20 का बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाज है, नंबर 1 गेंदबाज है T20 फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह तो भाई पहला नाम आ गया। मोहम्मद सिराज ऑलरेडी भाई क्या गेंदबाजी करी है इंग्लैंड सीरीज के अंदर। तो भाई साहब मोहम्मद सिराज 2 बंदे हो गए। और हर्षित राणा स्क्वाड के लिए आए थे, कॉल किया गया था कि आओ टीम इंडिया को ज्वाइन करो, बट गौतम गंभीर ने कहा कि नहीं, अभी हमें नहीं लगता कि किसी को रिप्लेस करना है किसी के लिए। इनको वहीं से रास्ते से ही वापस भेज दिया कि जाओ वापस जाओ, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हर्षित राणा को एशिया कप में स्क्वाड में लाना अभी ठीक नहीं लग रहा है। जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा भी सेम इकोनॉमी से रन देते हैं, यश दयाल को, खलील अहमद को मैं रखना चाहूँगा। मुकेश कुमार, आकाशदीप को रखना चाहूँगा मैं। मुकेश कुमार को मेरे को नहीं लगता, बट अगर मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा में से मेरे को किसी प्लेयर को चुनना पड़े तो मैं भाई यहाँ पे हर्षित राणा को चुनूंगा। मतलब इन दोनों के कॉम्पिटिटर्स में देखा जाए तो हर्षित राणा बेहतरीन गेंदबाज मेरे को लगते हैं कि मतलब थोड़े इनके पास वेरिएशंस हैं हर्षित राणा के अंदर, जहाँ ये स्लोअर गेंद का भी इस्तेमाल करते हैं, यॉर्कर्स का भी इस्तेमाल करते हैं और अपने उंगली का भी इस्तेमाल करते हैं हर्षित राणा। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि हर्षित राणा इन दोनों से अच्छे गेंदबाज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार से। तो यहाँ पर मैं हर्षित राणा को लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास पेसर होगा हर्षित, जसप्रीत बुमराह को मैंने साइड में रखा है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज है, हर्षित राणा है, खलील अहमद है और मेरे पास में आकाशदीप है। तो मेरे पास में ये स्क्वाड बनी है। और आपकी क्या स्क्वाड है? क्या ये स्क्वाड, अगर प्रोबेबल स्क्वाड देखी जाए तो ये ठीक ठाक सी लगती है, मतलब ठीक है, मतलब हाँ, अगर ये इस लिस्ट से मैं अपनी स्क्वाड बनाई, या भाई पता नहीं कि कौन सा प्लेयर कब जाके एशिया कप के अंदर सेलेक्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये लिस्ट के भरोसे मैंने अपना एक स्क्वाड बनाया। परेशानी तो भाई मेरे को भी ये सोचना पड़ा कि अगर इसको नहीं लूँ तो इसको लूँ, इसको नहीं तो इसको लूँ, तो सोचना तो भाई मेरे को भी पड़ा। और यहाँ पर ये जो सेलेक्टर्स हैं BCCI के, ये कितना सोच रहे होंगे कि भाई अगर इस प्लेयर का परफॉर्मेंस देखा जाए, इसमें इसका इसमें उसका, तो मतलब कैसा कॉम्बिनेशन बिठाया जाएगा एशिया कप के दौरान। तो यहाँ पर अभी तो भाई मेरी यही स्क्वाड है, मतलब मैं इसी स्क्वाड के साथ में आगे जाना चाहूँगा। अगर बेहतरीन स्क्वाड बनाई है मैंने, एक तरह से प्राउड भाई, प्राउड। परेशानी जरूर हुई है, लेकिन भाई मैंने तो ऐसे बता दे कि ये भाई ये बढ़िया प्लेयर है, इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसका ये अच्छा है। तो भाई ये मेरे लिए थोड़ा सा ईजी तो नहीं रहा कि हाँ इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। सोचना मेरे को भी पड़ा है कि भाई अगर इसको ले रहा हूँ तो, अगर इसको नहीं ले रहा तो। यहाँ पर टीम इंडिया के पास में इतने सारे ऑप्शंस नहीं, इतने सारे बेशुमार टैलेंटेड प्लेयर्स भरे पड़े हैं इस बार। तो अब ऑप्शंस में किसको देखा जाए, किसको रखा जाए, किसको निकाला जाए। अब 15 जनों की स्क्वाड बननी है, बाकी लोगों के ऊपर फिर मना हो जाएगा कि भाई नहीं, ये फिर उनको दिक्कत होने लग जाएगी प्लेयर्स को, मेरे को ये नहीं आया, मेरे को वो नहीं आया, मेरे को सेलेक्ट नहीं किया गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अब भाई हमें दिक्कत हो रही है। अब BCCI के सेलेक्टर्स को कितनी दिक्कत हो रही होगी भाई, वो तो हर एक चीज़ एनालाइज करते हैं, हर एक परफॉर्मेंस देखते हैं, उनके स्टैट्स देखते हैं और सब कुछ देखते हैं उनका कि मतलब कैसा क्या प्लेयर रहा है, किस फॉर्मेट के अंदर कैसा परफॉर्म किया है, इस T20 फॉर्मेट खेला जा रहा है तो इसके अंदर कितने कितने उसने मैचेस खेले हैं, उसके हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस रहा है, पूरा सब कुछ एक एक चीज़ उसकी एनालाइज होती है जब जाके टीम इंडिया का स्क्वाड का हिस्सा बनता है वो प्लेयर। तो यहाँ पर भाई हमने तो भाई ऐसे सेलेक्ट कर लिया कि भाई चलो हार्दिक पांड्या तो भाई बढ़िया खेलता है और उसने T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी अच्छी खासी गेंदबाजी करी थी, एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाई थी भाई।
मतलब मैच को जिताया था हार्दिक पांड्या ने। अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते तो फिर मतलब क्या ही हो जाता। तो उस नज़रिए से हमने ये चीज़ को देखा है कि अक्षर पटेल ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में क्या वन हैंडेड कैच पकड़ा था उन्होंने। तो ये भाई ये सब परफॉर्मेंस ना, ये सब चीज़ें आपको करती हैं कि हाँ ये प्लेयर ये ऐसा है, ये प्लेयर ऐसा है। तो यहाँ पर भाई यही चीज़ देख के मैंने एक स्क्वाड बनाई है। तो अब क्या कहते हैं आप मेरी स्क्वाड के बारे में, क्या कहते हैं, सही है, ठीक लग रही है आपको? अगर आपको इसी स्क्वाड के अंदर कोई और नाम जोड़ना तो किसके जगह जोड़ेंगे, तो ये कमेंट करके बताना भाई आप, ठीक है? तो आप लोग भी अपनी स्क्वाड बनाओ और कमेंट करके बताना भाई कि आपकी क्या स्क्वाड है। इस लिस्ट से बनाओ, इस लिस्ट से ही बना लो। और कोई ऐसा प्लेयर है जो आपको अपनी टीम में रखना है तो भाई वो कमेंट करके बताओ यार, शायद मैं किसी प्लेयर का मिस तो नहीं कर रहा कि भाई ऐसा प्लेयर है। और अंशुल कंबोज नहीं यार, अंशुल कंबोज नहीं, और कोई और प्लेयर जो स्क्वाड में होना चाहिए तो कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना अपनी स्क्वाड, प्रोबेबल स्क्वाड जरूर बताना। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।